हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। बच्चों, हम आज जो आपको क्लास ले रहे हैं वो आपको लेक्चर फर्स्ट है ना, फंक्शन का। लेक्चर फर्स्ट है आपको फंक्शन का। ये फंक्शन जो आपको है सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है आपको, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सीएस ब्रांच का। ठीक, इससे पहले आपने जो पढ़ा होगा मैकेनिकल मैकेनिकल सीएस और इलेक्ट्रिकल वाले, वो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा जो पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट, वो सेक्शन पढ़ेंगे। इस सेक्शन में आपको फंक्शन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है। उस सभी को हम लोग लेके चलते हैं। तो उस फंक्शन में आपको पहला चैप्टर है फंक्शन। चूंकि हम अभी बाहर हैं, आपको पहले भी बता चुके, इन्फॉर्म कर चुके हैं, हम आपको 17 तारीख से यानी मंडे से, ठीक, मंडे से आपको लाइव क्लास लेने जा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे। ठीक, तो आज थोड़ा देखिए फंक्शन क्या होता है। इस जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसको दोबारा हम आपको पढ़ा देंगे लाइव में। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले फंक्शन का डिफिनेशन आपको आना चाहिए। ठीक, फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो आपसे पूछेगा व्हिच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो इन अदर वर्ड है ना, इन अदर वर्ड, ठीक, डिफिनेशन का जो होता है, फंक्शन का डिफिनेशन होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट of set A is uniquely connected of set B. ये कह रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली कनेक्टेड ऑफ सेट बी। यूनिकली कनेक्टेड, तो सेट का डिफिनेशन आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम बोल देते हैं सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल आपको हुआ वॉवेल्स का सेट ए ई आई ओ यू, है ना, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5। ठीक, इसी तरह रियल नंबर का सेट, किसी का चीज का सेट हो सकता है जिसका वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का अर्थ होता है जो यूनिवर्सल हो। जैसे अल्फाबेट्स, यहाँ इंडिया के स्टूडेंट पढ़े चाहे इंग्लैंड के स्टूडेंट पढ़े, सभी के लिए सेम होता है, इसलिए वो वेल डिफाइंड है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सेट का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तक फंक्शन का डिफिनेशन कहता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली कनेक्टेड ऑफ सेट बी। एग्जाम्पल आपको देखते हैं, कहता है यूनिकली कनेक्टेड। मान लेते हैं सेट ए को, ये है सेट ए, मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेट बी। ठीक, सेट बी। तो कहता है फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो मान लीजिए ये रिलेशन है, किसी भी दो सेट के बीच में रिलेशन हो सकता है। ठीक, अब सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन सभी फंक्शन एक रिलेशन है। आपको ये बात पता होना चाहिए। मान लीजिए 1 2 3 और ये ए बी सी दिए, तो ये मान लीजिए इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है बी से। ठीक, तो ये एक सेट है, ये फंक्शन, दो सेट है, सेट ए और सेट बी। इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। फंक्शन कैसे कहेंगे कि देखो, कह रहा है कि सेट ए का, है ना, सभी एलिमेंट सेट बी में यूनिकली कनेक्टेड है, सिंगल से कनेक्शन होता है। तो देखो 1 का कनेक्शन है ए से, 2 का कनेक्शन है सी के, और 3 का कनेक्शन है बी से। तो आप बोलिएगा सर इसको लिखते कैसे हैं। तो सेट को इट इज, है ना, मैथमेटिकली रिटेन एज है ना, एफ सच दैट, ऐसे पढ़ेंगे x टू y, इसको पढ़ेंगे x टू y, एफ सच दैट x टू y, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं y इजकल टू एफ ऑफ x। इसको हम लोग पढ़ेंगे इट इज रीड एज y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको पढ़ेंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत आपको कि ये फंक्शन को लिखते कैसे हैं। तो बोलेगा सर कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा उसके लिए हम लोग देखते हैं।
मान लेते हैं कोई एक सेट है, 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 2 3, ठीक, सभी 1 2 3 लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं। सेट ए और इसको बोलते हैं सेट बी, ठीक, ये एक रिलेशन है। अब ये बोल रहा है कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, तो कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है? मान लीजिए ये ए बी सी डी है ना, सभी एलिमेंट, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3, इधर ले लिए ए बी, ये सेट ए है, ये एक सेट बी है, इसका रिलेशन है। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन हो सकता है। तो हम पहले रिलेशन ऑलरेडी मान लेते हैं कि सभी रिलेशन है, तो इसको मान लेते हैं इससे कनेक्शन है, इसको मान लेते हैं इससे कनेक्शन है, ये सेट है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 है ना, ए बी, ये एक रिलेशन है, ठीक, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक। 1 को कनेक्शन है 1 ए से, 2 को कनेक्शन है ए से और 3 को कनेक्शन है बी से, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको पता चले। सेट ए सेट बी, इसको भी लिख देते हैं सेट ए और सेट बी, कोई दिक्कत है? सेट ए और सेट बी है। अब इसको मानते हैं 1 है ना, 2 3, इसको मानते हैं ए बी। अच्छा देखो, ठीक, अब ये चारों एक रिलेशन है। हम पहले डिफिनेशन बताए, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली कनेक्टेड ऑफ सेट बी, ठीक। तो सेट ए और सेट बी का है। तो आप, अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको 17 तारीख से यानी मंडे से लाइव आ रहा हूं, है ना, आपके अपने चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे सेकेंड सेम का मैथ्स लेके, ठीक। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इस सभी बात को हम दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक। तो आप ये देखना है कि फंक्शन कौन सा, ये रिलेशन है, हम क्या बोले हैं यहां से देखो, ये डिफिनेशन है ईच एंड एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट का, सेट ए का यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। यूनिकली मतलब सिंगल से कनेक्शन है। देखो 1 का सिंगल से है, 2 का सिंगल से है और 3 का सिंगल से है। ये फंक्शन है कितना, बिल्कुल फंक्शन है, डिफाइंड हो गया। आपके मन में एक विचार होगा कि सर सी का कनेक्शन नहीं है, सी के कनेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। हम आपको क्या बोले हैं, सेट ए का कनेक्शन दिख रहा है सेट बी में, तो सेट ए का 1 एलिमेंट है कनेक्टेड है, सेट बी 2 का ए से कनेक्शन है, सेट ए का 3 के कनेक्शन डी से है, तो यानी फंक्शन है। इसमें एलिमेंट खाली हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखो, अच्छा इसमें एक सी ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक। यहां पे देखो सेट ए का सभी एलिमेंट का कनेक्शन है, सिंगल नहीं, 1 का एस बी से है और 2 का ए से है, 3 का कनेक्शन नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है, नोट फंक्शन, नोट फंक्शन, ठीक। अब इसको देखते हैं, सेट ए का सिंगल कनेक्शन देखना है, 1 का एक से कनेक्शन है, 2 का एक से कनेक्शन, 3 का एक से कनेक्शन। आप बोलिएगा सर कि यहां देखिए ए का 2 नंबर से कनेक्शन है, 1 और 2 से, ऐसा नहीं देखना है, इधर से दिख रहा है ना, ऑलवेज आपको इधर से देखना है। तो 1 का कनेक्शन ए से है, सिंगल कनेक्शन है, 2 का कनेक्शन ए से है, सिंगल कनेक्शन है। ए का 2 का कनेक्शन हो सकता है, एक सेट बी का एक एलिमेंट का 2 या 2 से अधिक से कनेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सेट ए का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो सेट ए का कनेक्शन है 1 का बी से है और 2 का बी से है और 3 का ए से, यानी सिंगल कनेक्शन है, सभी कनेक्टेड है। सेट ए का सभी एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। अब सेट ए के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, है ना, और सेट बी के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन, है ना, कोडोमेन। तो सर रेंज क्या होता है, अब आगे बताते हैं आपको रेंज क्या होता है। सेट ए को बोलते हैं डोमेन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कि अपने मन से लेते हैं, ये एक्स का वैल्यू कहलाता है और ये वाई का वैल्यू कहलाता है। इसको कोडोमेन को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं इमेज। इमेज किसका, उसका इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। प्री इमेज किसका, प्री इमेज, तो उस सेट बी का प्री इमेज, उसके पहले मतलब उसका जो इमेज है उसके प्री इमेज कहलाता है।
ये सेट का डिफिनेशन है। और थोड़ा हम सेट में थोड़ा और देखते हैं क्या डिटेल्स है। ठीक, अब बोलेगा सर सेट है तो सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं और देखते कैसे हैं, जरा इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। तो फंक्शन हम बोले हैं, अच्छा फंक्शन के एक अदर वर्ड में बोल सकते हो, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन, है ना। फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन। तो बोले सर कैसा मशीन होता है, जरा देखो कोई फंक्शन है ना, है ना, ये फंक्शन है, इसको मशीन बोलते हैं। मशीन में कुछ अगर डालते हो, ठीक, मशीन में अगर कुछ डालते हो, यहां से कुछ डालोगे तो इसको बोलते हैं इनपुट, है ना। और डालते हो तो अपने मन से डालते हो, बिना सोचे, खाली मशीन को देखते हो कैसा मशीन है उसको डाल देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जस्ट देखे थे इससे पहले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनपुट बोलते हैं। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप इनपुट भी बोल सकते हैं। और इसको जो अगर डाले तो उसको कुछ निकलेगा तो इसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। अब बोलिएगा सर आप पीछे जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे कि सेट ए को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डोमेन और सेट बी के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग को डोमेन। तो ये सेट बी के एलिमेंट में कुछ एक्स्ट्रा होता है। जैसे एग्जांपल लो, अगर आपके पास जूसर मशीन है तो जूसर मशीन में क्या डालते हो, ऑरेंज डालते हो, एप्पल डालते हो, मौसमी डालते हो, तो उसका जूस निकलता है। तो जो एप्पल ऑरेंज डाल रहे हो उसको बोलते हैं इनपुट, और जो उसका जूस निकल रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट। लेकिन आप एप्पल जो जूसर मशीन है, एप्पल का जो जूस बनाता है या ऑरेंज का जो जूस बनाता है, उसमें आप शुगर केन नहीं डाल सकते हो, है ना। शुगर केन का अलग से मशीन होता है। यानी फंक्शन सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन, है ना। इससे मतलब होता है कि फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन। फंक्शन क्या है, मशीन का एक टाइप है, उसमें कुछ इनपुट डालो तो उसमें से आउटपुट मिलेगा। तो बोले सर एग्जांपल को लीजिए और उसका डोमेन अरेंज हमको समझाइए कैसे होता है। मान लेते हैं ये कोई सेट है, ठीक, सेट ए है और ये सेट बी है, सेट बी है। अब ये हम जो एग्जांपल लेंगे ऑलवेज फंक्शन का लेंगे, क्योंकि रिलेशन का आपका मतलब समझ में आ गया कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी सभी फंक्शन रिलेशन हो सकता है लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। तो हम सभी आप एग्जांपल लेंगे फंक्शन का। चूंकि आप फंक्शन अब पढ़ ली, तो मान लीजिए 1 2 3 ले लिए, इसमें मान लेते ए बी सी डी, इसको मान लो इसी से कनेक्शन है, 2 को मान लो ए से कनेक्शन है और 3 को मान लो बी से कनेक्शन है। अब यहां पे जो बोले हम कि डोमेन जो होता है, डोमेन जो होगा सेट ए का एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं। यानी 1 2 3, इसको आप करली ब्रैकेट में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। डोमेन होता है, कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन जो होता है आपका सेट बी का सभी एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है। यानी ए बी सी डी, कोई दिक्कत। और रेंज जो होता है, रेंज जो होता है, ठीक, रेंज जो होगा आपको, ठीक, रेंज जो होगा सेट बी का जो कनेक्शन है सेट ए में, वही एलिमेंट रेंज कहलाता है। सेट बी का कनेक्शन क्या है, ए का कनेक्शन है सेट ए में, बी का कनेक्शन है सेट ए में और सी का कनेक्शन है, इसलिए ए बी सी, ये रेंज हुआ। अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया कि सेट ए और सेट बी में कोडोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्या है। तो बोलेगा सर ये तो आप पिक्चर में है, मैपिंग में है, इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैपिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग। इस जो पिक्चर जो दिखाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग से। तो सर मैपिंग से तो हमको पता चल जा रहा है कि किसको हम लोग सेट ए बोलते हैं, सेट बी बोलते हैं, और उसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिए तो उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, उसमें आपको कोडोमेन दिया रहेगा, उसमें आपको रेंज ढूंढना रहता है। कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पे आते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल टेस्ट ऑफ फंक्शन। मान लीजिए कोई फंक्शन, ये तो मैपिंग दिया है तो आपको पता कर लेते हैं कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में कनेक्शन है, इसलिए ये फंक्शन है। लेकिन बाकी कोई तरीका होना चाहिए कि फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन ए के लिए हम लोग, मतलब ग्राफ अगर आपको आता है,
ग्राफ अगर आता है तो उसको कैसे फंक्शन को चेक करेंगे उसके लिए आपको दिखाते हैं। टेस्ट फॉर ए फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन मेथड, बाय वर्टिकल लाइन मेथड, है ना। यानी वर्टिकल लाइन मेथड बोलो या वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल लाइन मेथड बोलो या वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास मान लेते हैं कोई ग्राफ है ना, कोई ग्राफ होता है, ये एक्स है और ये वाई है, ये मानते हैं ओरिजिन है, ठीक। आपको पता है ये ग्राफ किसका कहलाता है, ये ग्राफ किसका है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, याद है आपको। अपवर्ड पैराबोला होता है y इजकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब y इजकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो ये फंक्शन है कि नहीं है ये आपको पता करना है। तो क्या करना है, वर्टिकल लाइन डालना है इस ग्राफ पे। देखो वर्टिकल लाइन डालना है, ये जो लाइन डाल रहे हैं वो ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है, एक बार। देखो एक बार, कितना भी लाइन डालो, ये ग्राफ को कितना बार कट कर रहा है, एक लाइन इस ग्राफ को एक ही बार कट करे तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। यानी किसी ग्राफ को एक से अधिक लाइन डालो, वो लाइन आपको उस ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन, y इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कैसे, y इजकल टू एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, है ना। y इजकल टू एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। इट इज ऑल्सो रिटेन एज y इजकल टू एफ एक्स, फिर आया यानी y इजकल टू एफ एक्स है तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, ये फंक्शन को आपको टेस्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। y इजकल टू साइन एक्स अगर आपको पता है, ये अगर y है और ये आपको x है, तो y इजकल टू साइन एक्स अगर आप पता है, आपको नहीं पता था तो बता दे। देखो यहां से 0 से स्टार्ट होता है या 1 तक जाता है, ठीक। तक कुछ यूं होता है ग्राफ, ठीक। ये रफ है स्केच है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आगे ऊपर से जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करना है, आपको वर्टिकल लाइन डालना है, वर्टिकल। ये किसका ग्राफ है, y इजकल टू साइन एक्स का, y इजकल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक। साइन एक्स का ग्राफ है। अब वर्टिकल लाइन डालो, देखो कितना बार कट कर रहा है, एक बार कट किया, यहाँ पे डालो कितना बार कट किया, एक बार कट किया, यहाँ पे डालो कितना बार कट किया, एक बार। एक ग्राफ को अगर उस ग्राफ को एक ही बार कट करे तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। और वो जो फंक्शन है y इजकल टू साइन एक्स इज ए फंक्शन, साइन एक्स क्या है, फंक्शन है, ठीक। इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स, साइन एक्स। यहां तक दिक्कत हो रहा है आपको फंक्शन को समझने में, नहीं। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसको हम लोग फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, ठीक। अब इसका थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक। आगे जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। कोई भी आपको सेट ए दिया है तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक। नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस। मान लेते हैं कोई सेट ए है, सेट ए है, उसका लेट वो फिनाइट सेट है। सेट ए और सेट बी इज ए फिनाइट सेट। फिनाइट मतलब कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए किसी भी सेट में, और वो काउंटेबल होना चाहिए। वो फाई सेट नहीं होना चाहिए और इनफिनाइट सेट नहीं होना चाहिए। यानी फिनाइट सेट का मतलब कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। और काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब फिनाइट सेट होना है। अच्छा, कोई एलिमेंट सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फिनाइट्स है तो उसको हम लोग फिनाइट सेट बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ठीक। तो मान लेते हैं सेट ए में, सेट ए में मान सेट ए मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको ऐसे बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में मान लेते हैं m एलिमेंट है, ठीक। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी में n एलिमेंट है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है वो n के पावर m होता है। उल्टा मत सोच लेना m के पावर n, पहला एलिमेंट सेट a है तो ऐसे मतलब सोचना m के पावर n होगा, ऐसा नहीं है। सेट a में जो एलिमेंट है, सेट b में जो एलिमेंट है, तो सेट b के एलिमेंट के पावर होता है सेट a का एलिमेंट, वो नंबर ऑफ फंक्शन होता है। एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल मान लो सेट a में
है ना आपके पास 3 एलिमेंट है, और सेट बी में है ना मान लेते हैं 2 एलिमेंट है, ठीक, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा 2 के पावर 3, या 2 के पावर 3 कितना होता है 8, या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो सकता है 8 हो सकता है, ठीक। ये आपको नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या आते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन को ये जैसे एग्जांपल, वैल्यू ऑफ फंक्शन में कुछ नहीं करना है आपको। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, अगर y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी इसको y को क्या लिख सकते हैं हम लोग जस्ट बताए हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको पढ़ेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पढ़ेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, और एफ एक्स को पढ़ेंगे जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, चाहे एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। आपसे पूछेगा किसी भी एट पॉइंट एट एक्स इजकल टू 5 पे हमें एफ एक्स का वैल्यू बताओ, वाई का वैल्यू बताओ, वाई इजकल टू व्हाट, कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर देना आपको, f5 की वैल्यू पुट कर दो, तब 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी f5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं, और f5 की वैल्यू 25 प्लस कितना हुआ 26, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। कितना सिंपल है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी किसी सवाल में जो वैल्यू दिया हुआ है x का उसको पुट कर दो, उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं, सबसे आसान है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस आपको टाइप जानना चाहिए क्या होता है, टाइप कैसे होता है वो आपको पता है। मेन आपको जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है फंक्शन में, लिमिट मेन इंपॉर्टेंट है। बोले सर आप इतना फंक्शन इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बिना फंक्शन का आप लिमिट, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए थोड़ा आपको विशेष जानकारी दे देते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में पहला जो टाइप होता है 1-1 फंक्शन होता है, 1-1 फंक्शन। और 1-1 फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, चाहे इंजेक्शन भी बोलते हैं इसको, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन बोल दो चाहे 1-1 फंक्शन बोल दो, बात सेम ही है। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है, अगर 1-1 है तो मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा, मेनी 1 फंक्शन। बोले सर मेनी 1 का भी दूसरा नाम है ना? बिल्कुल नहीं, आपको 1-1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव बोलते हैं, चाहे इंजेक्शन बोलते हैं, और दूसरा टाइप होता है फंक्शन मेनी 1 फंक्शन होता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं। तीसरा हो जाता है ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन का दूसरा नाम है आपको सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑन्टो फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। और चौथा जो फंक्शन होता है ये ऑन्टो है तो इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का भी कोई दूसरा नाम नहीं है। पांचवा नाम जो आपको पढ़ना रहता है, 2 टाइप का मिक्स रहता है, 1-1 और ऑन्टो का मिक्स रहता है, तो इसको बोलते हैं 1-1 ऑन्टो फंक्शन। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1-1 ऑन्टो फंक्शन को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। ये 1-1 फंक्शन का हम लोग 1-1 ऑन्टो को बोलते हैं, दूसरा नाम बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बोलेगा सर इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वो हम लोग बाद में डिफिनेशन देखेंगे। पहले इतना मान लो, अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो वो इनटू नहीं हो, सॉरी मेनी 1 नहीं हो सकता है। जो फंक्शन 1-1 है वो मेनी 1 नहीं हो सकता, यानी जो फंक्शन 1-1 हो गया ऑलरेडी मेनी 1 रिजेक्ट हो गया, यानी कोई फंक्शन अगर 1-1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, फिर आ रहा है। उसी तरह आपको कोई फंक्शन अगर ऑन्टो है तो फंक्शन इनटू नहीं होगा, यानी कोई फंक्शन इनटू है दैट मीन्स वो फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा, ठीक। और कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है 1-1 वो इनटू हो सकता है, चाहे 1-1 ऑन्टो हो सकता है, चाहे मेनी 1 ऑन्टो और मेनी 1 इनटू हो सकता है, चाहे 1-1 ऑन्टो फंक्शन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन हमको जब आप नया चैप्टर पढ़ेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आप ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा इनवर्स, कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल हो सकता है जब फंक्शन क्या हो जाए, आपको क्या हो जाए, जो फंक्शन कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन क्या हो जाए, आपको 1-1 भी हो जाए और ऑन्टो हो जाए, दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए।
तो ये फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन था। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं डोमेन पे। डोमेन पे आते हैं कैसे, या देखते हैं। अच्छा, 1 1 चेक करने के लिए एक है टेस्ट फॉर हट, ग्राफ से टेस्ट कैसे चेक करते हैं ना, टेस्ट फॉर 1 1 फंक्शन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मान लेते कोई फंक्शन है, ठीक, कोई फंक्शन है, जैसे एग्जांपल आपका पहला एग्जांपल सबसे बढ़िया होता है, इसलिए हम लोग लेते हैं पहला एग्जांपल। y इजकल टू एक्स स्क्वायर का ये तो फंक्शन है, आपको पता है y इजकल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन, ठीक। अब ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन डालें, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन डालने पे अगर एक से अधिक बार उस ग्राफ को कट कर जाता है तो फंक्शन मेनी वन होता है। देखो ये फंक्शन क्या है, एक से अधिक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है ना इस ग्राफ को, इसलिए फंक्शन क्या है, फंक्शन तो है लेकिन ये नोट 1 1, नोट 1 1। अगर नोट 1 1 है इसका मतलब क्या है, मेनी वन फंक्शन है। नोट 1 1 का मतलब मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन, ठीक। जैसे एग्जांपल तौर पे आप एक ग्राफ देखेंगे, ये किसका ग्राफ है बता सकते हैं आप, ये किसका ग्राफ है, थोड़ा और आर्क होगा, है ना, ये मान लो ये किसका ग्राफ है बताओ, ये ग्राफ है y इजकल टू रूट एक्स का, y इजकल टू रूट एक्स का। इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, देखो एक कोई भी लाइन डालो, आपको कितना बार कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, ठीक, ये 1 1 फंक्शन है। अब हम लोग आते हैं डोमेन पे, ठीक। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, टू फाइंड दी डोमेन फॉर दी फंक्शन, है ना। किसी भी फंक्शन को हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगेन आपको याद दिला दूं, मैं आपको मंडे से यानी आपको 17 अक्टूबर से आपको हम लोग डिजिटल बोर्ड पे लाइव लेके आ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स लेके, ठीक। तो आप जरूर हम लोग से हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक। चलो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।